हाँ, बड़े अफसोस की बात है, ये इंसान इन चीज़ों को जो अहमियत देता है ना, इन चीज़ों को, आखिर वो परेशान क्यों होता है? बताओ, आप मुझे बताओ, इंसान ज़्यादा परेशान क्यों रहता है? इंसान पर परेशानी क्यों आती हैं? इंसान परेशान नहीं होता, परेशान नहीं रहता, वो परेशानियां सोचता है और उन परेशानियों में खुद मुब्तला होता है, खुद मुब्तला होता है। मैं आपको थोड़ा तरतीब से समझाऊं। देखिए, आप जो भी तिजारत करते हैं, जो भी काम करते हैं, एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, ठीक। जब आप ज़्यादा किसी से मेल जोल नहीं रखते हैं, आप अपने काम में मगन रहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल तरीके से बिताते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब आप अपने आप से ऊपर क्वालिटी वालों को देखोगे, उन पर गौर व फिक्र करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, अब यहाँ से आपकी परेशानी आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ से हमारी जो नीयत थी, जो पहले जो पॉजिटिव सोच थी, जो एक नॉर्मली सोच थी, अब उसके थ्रू हमारी जो ज़िंदगी बेहतर गुजर रही थी, अब हमने अपने से ऊपर वालों को देखना शुरू कर दिया। तो अब हमें ये हुआ कि हम अपनी ज़िंदगी को छोड़कर, अपने खुशहाली को भूलकर हम उसकी टेंशनें लेने लग जाते हैं कि ओ भाई, फ़लाँ के पास तो ये भी है, फ़लाँ के पास तो वो भी है, फ़लाँ के पास ऐसे है, फ़लाँ का काम ऐसे है, फ़लाँ की तिजारत ऐसे है, फ़लाँ इतना कमाता है, फ़लाँ के पास इतनी दौलत है। यानी उसकी चीज़ों को लेकर हम अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन ले आते हैं। भाई, अल्लाह ने जिसको जितना दिया है, जिसको अल्लाह ने जितना दिया है, इंसान को उसी में खुश रहना चाहिए, इंसान को उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आज इंसान क्यों परेशान रहता है? आज इंसान ज़्यादातर परेशान इसलिए रहते हैं कि वो अपनी खुशियों को छोड़कर, अपने दुखों को छोड़कर दूसरे की खुशियों में, अल्लाह माफ़ करे मैं क्या कहूँ, कि दूसरों की खुशियों से परेशान है आज इंसान। मुझे ये बात एक बड़ी अजीब लगती है, मुझे बड़ी अजीब लगती है। अल्लाह की कसम, हम इंसान किस दिमाग का यूज़ कर रहे हैं? ये कैसी अक्लें कर कर बैठ गए हैं? ये कैसी नेगेटिव बातों को सोचने लगे हैं? हम अपने बारे में तो सोचें, दूसरों को क्यों सोचते हैं? आज इंसान, अगर एक इंसान आपके या मेरे सामने ज़ईफ़ है, मोहताज है, कमज़ोर है, ज़रूरतमंद है, वो दुख तकलीफ़ में रो रहा है, तो हमें उस पर तरस आएगा, हमें उस पर तरस आएगा। मेरे भाइयों, थोड़ा ध्यान दो कि मैं जो कहने लगा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम सब के लिए इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा गौर दो जो मैं अब कहने लगा हूँ, कि जब हम अपनी आँखों से एक ज़रूरतमंद इंसान को देखते हैं, यानी उसकी ज़िंदगी में उसके ऊपर बहुत परेशानियाँ हैं, तो जब हम उसको दर्द में देखेंगे, तकलीफ़ में देखेंगे, उसकी आँखों से आंसू बहते देखेंगे, तो हमारा दिल मचल उठेगा, हम उस पर तरस आएगा। हम ये सोचेंगे, ये चाहेंगे कि किसी भी तरीके से इसकी परेशानी दूर हो जा, किसी भी तरीके से इसका गम दूर हो जा, किसी भी तरीके से जिन परेशानियों में मुब्तला है ये उनसे निकल जा। हम ये बात सोचेंगे, यानी हमसे उसका दुख दर्द नहीं देखा जा रहा। अगर अल्लाह उसी इंसान को मान लो दौलत दे दे, उसी इंसान को सेहत खूबसूरती दे दे, उसी इंसान को अल्लाह ने दुनिया में कोई मुकाम अता फरमा दिया, तो अभी तो उस पर तरस आ रहा था, अब उसी से इंसान हसद करने लगेगा, उसकी चीज़ों पर इंसान ये फील करने लगेगा कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास इतना कुछ क्यों है, इसके पास ये सब क्यों है, ये इतना खुश क्यों है। और फिर हमें उसकी चीज़ की, उसके माल की, जो उसके पास मौजूद हमें दिख रहा है, अब उसकी जलन उस इंसान के दिल में भर जाएगी जो उस चीज़ को देख रहा है। कैसी अकल है? कभी तरस आता है इंसान को, कभी उसी से हसद करने लगता है। जब मोहताज है तो उसकी तकलीफ़ दूर करने की सोचता है, जब अल्लाह ने उसे अता कर दिया तो अब उससे हसद करने लगता है। ये कैसी अकल है? ना तो उसे दुख देख सकते, ना उसे खुश देख सकते, तो कैसा देखना पसंद करते हैं? इंसान दुनिया में किसी को मोहताज भी नहीं देख सकता और किसी को खुशहाल भी नहीं देख सकता, तो फिर इंसान करे तो करे क्या? बताओ, अगर इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, अगर सबको ही गायब कर दिया जाए तो क्या फिर इंसान का मन लगेगा? तब भी मन नहीं लगेगा। और फिर उन इंसानों को दोबारा इस दुनिया में मौजूद कर दिया जाए, तब भी मन नहीं लगेगा। तो इंसान की सोच कहाँ जा रही है? इस बात से पता ये चलता है कि हमने अपनी सोचों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रखा है। इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ क्यों आती हैं? क्योंकि इंसान ने अपनी सोच का इस्तेमाल गलत करना शुरू कर दिया।
दूसरे की चीज़ों पर गौर देना शुरू कर दिया, दूसरों के माल के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि अल्लाह ने उसको इतना क्यों दिया है, अल्लाह ने तो उसको इतना दिया है, मुझे क्यों नहीं दिया, उसके पास तो ये सब है, मेरे पास क्यों नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम यहाँ से आती है। इंसान के खुद के पास जो मौजूद है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जो इंसान कमा रहा है उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम जो आती है वो दूसरे की चीज़ों से हसद करने से आती है, प्रॉब्लम जो आती है वो दूसरे की चीज़ों पर गौर करने से आती है। हाँ, ये दुनिया की एक कड़वी हकीकत है, कड़वी हकीकत है। मेरे भाइयों, हम अपने जहनों को ऐसा बनाएं कि अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उस हाल में खुश रहने की कोशिश करें। हाँ, दुनिया का मकसद क्या है, क्या है दुनिया का मकसद? एक अमीर इंसान की भी ज़िंदगी गुजर रही है, एक गरीब इंसान की भी ज़िंदगी गुजर रही है। बताओ, एक जुल्म करने वाले की, एक नफरत करने वाले की, एक बुग़्ज़ रखने वाले की, एक जिना करने वाले की, एक अल्लाह के नाफरमान की भी ज़िंदगी गुजर रही है। किसी भी तरीके से, किसी भी मशगले में, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मेरे भाइयों, ये मैं एक बहुत कड़वी हकीकत कह रहा हूँ। हम अपनी आँखों से देखते हैं, हम सब इस चीज़ को देखते हैं कि फ़लाँ इंसान कितना खुश है, फ़लाँ इंसान के पास कितना माल है, फ़लाँ इंसान के पास कितनी चीज़ें हैं, फ़लाँ इंसान के पास कैसा घर है, कैसी बिल्डिंग है, कैसा मकान है, कैसी दुकान है, कैसा कारोबार है, कैसे गाड़ी बंगले हैं। हम देखते हैं कि फ़लाँ के पास ये सब है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि कैस के पास आराम है, कैस के दिल को सुकून है, क्या ये खुद इस अपनी ज़िंदगी से खुश है। हम ये नहीं देखते और ये देख भी नहीं सकते, क्योंकि हर इंसान अपने आप को दूसरे के सामने खुश ही पेश करता है, खुशहाल होकर दिखाता है, भले ही अंदर कितने गम भरे हों, कितने दुख भरे हों, कितनी तकलीफ़ों में मुब्तला हो, उसे कैसी प्रॉब्लम हो, वो किसी के सामने जाहिर क्यों करे, क्यों करे? जब सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, हम सबको पता है कि आज की जो जनरेशन चल रही है वो किसी की खुशी से खुश नहीं होती है। हाँ, किसी को देखकर खुश नहीं होती है, तो फिर वो क्यों किसी को अपने दुखड़े सुनाएं, क्यों अपने रोने किसी के सामने रखें। आज इंसान गरीब है, उसके पास क्या कुछ नहीं है, बताओ? टाइम से खाता है, टाइम से रहता है, टाइम से सोता है, टाइम से जगता है, और अपनी ज़िंदगी को वो भी ऐसे ही गुजार रहा है जैसे ये अल्लाह के और बंदे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे ही वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे ही ये ज़िंदगी गुजार रहा है। बस फ़र्क इतना है, बस फ़र्क इतना है, किसी को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है वो उसमें भी खुश नहीं है, और किसी को बहुत कम दिया है वो उसमें भी खुश नहीं है। और हालांकि ज़िंदगी दोनों बराबर गुजार रहे हैं। हो सकता है उसके दिल को सुकून हो, इसके दिल को नहीं है, इसके दिल को सुकून हो, उसके दिल को नहीं है। बस हमने ये अपने दिमागों के अक्लों को ये ख़राब कर दिया है, ये नेगेटिव सोच बना दी है, ये बुरी संगतों को बनाकर हमने अपनी ज़िंदगियों में तबाही ला रखी है, बर्बाद कर रखी हैं। हाँ, अगर एक भाई के पास कम माल है, दूसरे के पास ज़्यादा, तो उनमें इख्तिलाफ है। एक भाई के पास एक मकान है, दूसरे भाई के पास 2 मकान है, उसका हसद है। मेरे भाइयों, हर इंसान का मकसद है इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना, ज़िंदगी गुजारना। अल्लाह के इतने बड़े नाफरमान भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ने उनको खूब माल दिया है। अल्लाह के नेक बंदे भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ने उनको भी खूब माल दिया है। हाँ, अल्लाह ने अपने नेक बंदों को बहुत कम माल भी दिया है, बहुत ज़्यादा माल भी दिया है। अल्लाह ने अपने नाफरमानों को बहुत कम माल भी दिया है, बहुत ज़्यादा माल भी दिया है। फिर हम इन चीज़ों पर क्यों गौर करें? अल्लाह ने उसको उतना दिया, मुझे इतना दिया, इसको इतना दिया, मुझे इतना दिया। मेरे भाइयों, हम अपनी ज़िंदगी में परेशानियाँ जो लाते हैं, गम जो लाते हैं, हम परेशान जो रहते हैं, ये हम खुद अपनी अक़लों की वजह से रहते हैं, हम अपनी खुद की वजह से रहते हैं। हाँ, वरना फिर याद रखो, याद रखो, अमीर हो या गरीब हो, अक्लमंद हो या बेवकूफ़ हो, सलाहियत वाला हो या कम इल्म वाला हो, इस बात को अपने दिमाग में रखो। अक्लमंद, होशियार, कामयाब इंसान वो है जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह है, अल्लाह के नबी का तरीक़ा है। हाँ, जिसको अल्लाह ने कामयाब करा वो कामयाब है। ये ज़िंदगी क्या है? इंसान का मकसद दुनिया में वक्त ही तो गुजारना है, हमेशा थोड़ी रहना है, वक्त ही तो गुजारना है। ये फिर इतने मुख्तसर ज़िंदगी में दूसरे की चीज़ों का हसद करना, दूसरे की चीज़ों को देखना, फिर उनके बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना। मेरे भाइयों, आप भी बहुत बेहतरीन हो और वो भी बहुत बेहतरीन है। अगर कमी कहीं है, जो इंसान परेशान होता है तो वो दूसरे की चीज़ों को देखकर होता है,
दूसरे की बातों को अपनी ज़िंदगी में लाते कि अल्लाह ने उसको ऐसा दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। मेरे भाइयों, फिर अल्लाह ने एक दिन तय भी तो क्या है, अल्लाह ने एक दिन तय भी तो क्या है। आज हम माल को देखकर कहते हैं ना कि उसके पास तो फला के पास तो इतना माल है, मेरे पास क्यों नहीं है। फला के पास तो ऐसी गाड़ियां हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। फला के पास तो ऐसा मकान है, मेरे पास क्यों नहीं है। फला के पास तो इतनी दौलत है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये दुनिया का गुजारा है, ये दुनिया के एतबार से है। जब हम ये सब सोचते हैं कि ये फला के पास है, ये फला के पास है, ये फला के पास है, ये मेरे पास क्यों नहीं है, वो मेरे पास क्यों नहीं है, तो फिर हम इन चीज़ों को क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ने फला को इतना इल्म दिया है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं भी हासिल करूं। फला अल्लाह का इतना नेक बंदा है, मैं क्यों नेक नहीं हूं, मैं भी नेक बनूं। फला अल्लाह की इतनी इबादत करता है, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करता है, तहज्जुद का पाबंद है, झूठ नहीं बोलता है, अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह से मांगता है जो भी मांगता है। ऐसा फिर हम क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं करते। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनको अल्लाह ने इतनी दौलतों से नवाजा है कि वो अपनी आखिरत की तैयारियां करते हैं, वो अपने अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, वो अपने अल्लाह से मांगते हैं, वो अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो अपनी आखिरत की ज़िंदगी बनाने में लगे रहते हैं जो हमेशा रहने वाली है, लामहदूद है। हम इन चीज़ों को क्यों नहीं करते जो काम आने वाली है, जो हमेशा रहने वाली है, जो एक खालिक मालिक रब है, हम उसे क्यों नहीं पहचानते जो वो सब करते हैं। बस माल की ही हवस इंसान के अंदर है, अमल की क्यों नहीं है। हाँ मेरे भाइयों, अल्लाह हर इंसान को खिलाता है, हर इंसान को पिलाता है। हम अपनी ज़िंदगी में परेशान खुद होते हैं, खुद अपनी परेशानियां बढ़ाते हैं। हम इन चीज़ों को सोचना छोड़ दें, फिर देखो अल्लाह ताला हमें भी कैसे रिज़्क देगा। आज हम यूँ कहते हैं ना कि मेरे कारोबार में ये प्रॉब्लम है, मेरे काम में ये प्रॉब्लम है, हालांकि सबके अल्लाह गुजारे करा रहा है, बस किसी के थोड़े कम और किसी के ज़्यादा। लेकिन यहाँ आकर एक कमी हो जाती है, यहाँ आकर एक कमी हो जाती है जब दूसरों को देखते हैं ना कि फ़ला के पास इतनी चीज़ है, इतनी चीज़ है, इतनी चीज़ है, फिर हम यहाँ से अल्लाह का नाशुक्र हो जाते हैं। अल्लाह ने जितना दिया है उसका भी शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। मेरे भाइयों, अगर आज हम 2 वक्त सिर्फ खाना भी खाते हैं ना, ये गाड़ी बंगले माल दुकान तिजारत सब छोड़ो, सब छोड़ो, मालो दौलत, ये खूबसूरतियाँ सब छोड़ो, जो इंसान के पास सबसे मेन चीज़ें हैं दुनिया में गुजारे की, सब एक साइड कर दो, सब एक साइड। बस आप ये गौर करो कि अगर मैं 2 वक्त खाना खा रहा हूँ, दुनिया में कितने ऐसे हैं जिन पे 1 वक्त का भी खाना नहीं है, जिनके पास 1 वक्त का खाना मैसर नहीं है। कितने इंसान ऐसे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 2 वक्त खाना खिलाता है, 3 वक्त खाना खिलाता है। जितनी दफ़ा हमें चीज़ों की हाजत होती है, इतनी चीज़ों को हम अपनी हाजत के मुताबिक करते हैं। खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, हर काम करते हैं, हर काम। फिर कितनी हमारी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें हैं। बताओ, दुनिया के एतबार से किसी को खाना नसीब नहीं हो रहा, वो दूध कहाँ से पीवे। बताओ तो सही। किसी के पास 1 वक्त के गुजारे के लिए कुछ नहीं है, वो दूसरे वक्त का कहाँ से इकट्ठा करे। कभी गौर क्या है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें जितना अल्लाह ने हमें दिया है। अल्लाह माफ़ करे मेरे भाइयों, आज हमने अपनी ज़िंदगी ख़राब इसलिए कर रखी हैं कि हम दूसरे की चीज़ों को देखने लगे हैं। आज हमने दूसरे की चीज़ों पर नियत रख दी है, इसलिए हमारी ज़िंदगी में भी क्या है, परेशानियां होने लगी हैं कि हमने दूसरे के मालों को देखना शुरू कर दिया। मैं आपको एक मिसाल दूं, एग्जाम्पल। अगर आज इंसान में 50% ताकत है, 50%, और इंसान 70% वालों को देखे, 80% वालों को देखे, 60% वालों को देखे, तो अपने 50% का भी शुक्र अदा करना बंद कर देगा कि मुझसे बेहतर तो वो हैं, मुझसे बेहतर तो वो हैं, मुझसे बेहतर तो वो हैं। अल्लाह के बंदे, ये सोच कि कितने 40 के हैं, कितने 30 के हैं, कितने 20 के हैं, कितने तो बस मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ। अल्लाह ने जिस हाल में रखा उसका शुक्र अदा करो। जब हम अपने से बड़ों को देखेंगे ना, तो हम अल्लाह के नाशुक्र हो जाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर देंगे। हाँ, अपने अल्लाह को पहचाने, अपने अल्लाह की माने और अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी बिताएं। हम जिस भी हाल में हैं, जिस भी हाल में हैं, कितने तो इस लाख भी नहीं है जैसी हमारी ज़िंदगियां हैं। मैं एक उन लोगों पर मिसाल देता हूं जो किरायों के घर में रहते हैं। सुनो, जो किराए के घर में रहते हैं, जिन पे खुद का अपना घर नहीं है, उनके पास क्या होगा सोचो। जो किराए पे रहते हैं, अल्लाह की ये बहुत बड़ी उन पे ये भी नियामत है कि अल्लाह ने उनको किराए पे मकान दिला रखा है, उनको इतनी मालो दौलत वाला बना रखा है कि वो किराए का पैसा निकाल सकते हैं। कितनों को तो घर भी नसीब नहीं है।
फुट पार्क पे नहीं देखते हैं, कैसी कैसी जगहों पर रहते हैं वो, उन पे गुजारे की चीज़ें नहीं हैं। ये किराए पर रहने वाले कितने खुश नसीब हैं, और फिर जिनके खुदों के मकान हैं वो कितने खुश नसीब हैं, और जो 2-3 वक्त पेट भर के खाते हैं वो कितने खुश नसीब हैं। और फिर अल्लाह ने जिनकी ज़िंदगी में चैन, सुकून, राहत, इत्मीनान दे रखा है, जो अपनी फैमिली में बैठकर प्यार से बातें करते हैं, खुश होते हैं, इत्मीनान से रहते हैं, कोई परेशानी नहीं है, वो कितने खुश नसीब होंगे। बताओ, गौर करो, वो कितने खुश नसीब होंगे। अभी गौर क्या है, बस दूसरे की चीज़ों को देखकर हमने अपनी नीयतें ख़राब कर ली हैं, हमारी अक्लें ख़राब हो गई हैं, हमने नेगेटिव बातों को सोचना शुरू कर दिया है जो हमारी ज़िंदगी के लिए दुरुस्त नहीं है, जो हमारी खुशहाली के लिए दुरुस्त नहीं है, जो हमारे सुकून का सबब नहीं बन सकती। हाँ, ये नेगेटिव बातें इंसान को बर्बाद करती हैं, ख़त्म करती हैं, तबाह करती हैं, उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहता। मेरे भाइयों, वो कहावत है ना कि अंधे जो हैं अंधे किसी काम के नहीं हैं, लेकिन अगर उनमें एक आँख का है जिसको हम काड़ा बोलते हैं, अगर अंधों में काड़ा आ जाए तो वो उनका सरदार हो जाता है। समझते हो, वो काड़ा उन अंधों का सरदार हो जाता है। क्यों? हालांकि वो भी किसी काम का नहीं है, लेकिन उसकी एक आँख तो है, तो अंधों में काड़ा सरदार। ये कहावत सुनिए ना। तो मेरे भाइयों, इसका मतलब ये है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जो हमारी लिमिट है, जिस पोजीशन में हम हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक ही लोगों में रहें, अपनी हैसियत वालों में ही बैठें, अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों से ही बातें करें और उनकी संगत इख्तियार करें और उनको देखें कि वो किस तरीके से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, किस तरीके से इस अपनी छोटी सी ज़िंदगी में खुश रहते हैं, किस तरीके से वो खुश रहकर अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। अगर हम अपने से बड़ों को देखेंगे ना, अगर हम अपने से बड़ों को देखेंगे, अगर हम अंधों में कांड़े को ढूंढेंगे तो वो तो हमसे बड़े रहेंगे ही। अगर हम 10,000 कमाने वाले 50,000 वाले पर गौर देंगे, नाशुक्र ही बनेंगे, अल्लाह के नाशुक्र ही बनेंगे। उस कांड़े की एक तो एक आँख बर्बाद, एक आँख खराब, एक आँख से मोहताज, उसके पास क्या होगा। लेकिन जब उसने देखा मैं सरदार हूँ एक आँख का होते हुए भी, ये तो अंधे हैं, ये तो अंधे हैं, तो उसने अल्लाह का फिर शुक्र अदा करना शुरू किया। हाँ, फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बनेगा, शुक्र अदा करने वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक तो है, इनके पास तो एक भी नहीं है। अगर हमारे पास जितना है हम अपने हैसियत वालों में रहेंगे, अपने से कम वालों को देखेंगे, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बनेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और हम भी अल्लाह के शुक्र गुजार बंदों में शामिल होंगे। और फिर हम भी यही कहेंगे जब अपने से कम वालों में रहेंगे, अपने से कम वालों को देखेंगे कि ए अल्लाह, तेरा तो लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है, कितनों पे तो ये भी नहीं है जितना मुझ पे है, कितनों पे तो ये भी नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह हम सबकी हर बुरी चीज़ से, हर बुरी बला से, हर बुरी बीमारी से हम सबकी हिफाजत फरमाए। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दुरुस्त हैं, चुस्त हैं, कवी हैं, हर हमारा आज़ा बेहतरीन है, हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छी तरीके से अपने हाथ पैरों को इस्तेमाल में लेते हैं। कितनों के पास तो ये भी नहीं है। कभी गौर किया है? कभी अपने रब का, अपने मालिक का, अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया है? कितनों के पास टांगे नहीं है, कितनों के पास हाथ नहीं है, कितनों के पास आँख नहीं है, कितनों के पास कान नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है, कोई गूंगा है। दुनिया नहीं देखी है क्या? तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में क्यों परेशान हो? क्यों हम अल्लाह के ना शुक्र बने? क्यों हम अपनी ज़िंदगी में परेशानी में मुब्तला हो? बताओ, सोचो तो सही, कैसी अकलें कर दी हैं। मेरे भाइयों, कोई इंसान परेशान नहीं है, हर इंसान एकदम ओके है, फिट है, बेहतरीन है अपनी ज़िंदगी में। आप जिस हाल में भी हैं, मैं जिस हाल में भी हूँ, हम सब जिस हाल में भी हैं, जिस पोजीशन में भी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र गुजार बने और अपनी ज़िंदगी में जैसे ज़िंदगी गुजर रही है इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बिताते चले जाओ। अल्लाह की कसम, असल कामयाबी इसमें है कि इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह है। इसमें कामयाबी नहीं है कि इंसान के पास सब कुछ है, सारी दुनिया उसके पास अगर मौजूद हो जा, अगर अल्लाह ना हो तो वो कामयाब नहीं है, नाकाम है, नाकाम है। फिर वो कितना भी ताकतवर हो, कितना भी अमीर हो। समझते हो बात को? हाँ, सबसे बेहतरीन इंसान वो नहीं है जिसके पास बहुत कुछ है, गाड़ी है, बंगले हैं,
बड़ी ऐशो इशरत है, बड़ा रुतबा है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसका आने से सब खड़े हो जाते हैं और उसका सब हुक्म मानते हैं। और कोई ऐसे हैं कि बहुत गरीब हैं, खाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है, तकलीफ़ों में है। ये लोग बेहतरीन नहीं हैं, बेहतरीन नहीं है, नहीं अमीर बेहतरीन, ना ही गरीब बेहतरीन। इनमें बेहतरीन वो है जिसकी ज़िंदगी में सुकून है, इत्मीनान है, राहत है, जो अपनी ज़िंदगी को अपने दिल से खुश होकर जी रहा है, अपने दिल से खुश होकर जी रहा है। किसी को दिखावे वाली ज़िंदगी नहीं, किसी को दिखाने वाली ज़िंदगी नहीं, किसी की वजह से नहीं, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने ही लिए, अपने दिल की खुशी के साथ, अपने अल्लाह की मोहब्बत के साथ, अपने नबी की सुन्नतों के साथ, अपने नबी के रास्ते पर चलकर, अपने अल्लाह के हुक्म पूरे कर कर, अपने रब को पहचान कर और अपनी ज़िंदगियों में राहतों में रह रहा है। ये शख्स कामयाब है, भले अब ये अमीर हो या गरीब हो, अरबपति हो, खरबपति हो या भिखारी हो, भीख मांगने वाला हो, ये शख्स कामयाब है, ये शख्स बेहतरीन है। ये शख्स जिसका दिल खुश है, जिसके दिल को इत्मीनान है, जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह है, ये सबसे बेहतर इंसान है, ये सबसे बेहतर इंसान है। जिसके पास बड़ी से बड़ी गाड़ी है या जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर इन दोनों में जिसकी ज़िंदगी में चैन सुकून है, वो शख्स कामयाब है, वो शख्स कामयाब है, वो शख्स कामयाब है जिसकी ज़िंदगी में सुकून है, राहत है, इत्मीनान है, जो अपने बीवी बच्चों से खुश है, जो अपने माँ बाप से खुश है। वो शख्स सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन है। हाँ, किसी को मत देखो, किसी के माल को मत देखो, किसी की खूबसूरती को मत देखो, किसी की ताकत को मत देखो, किसी के बंगलों को मत देखो, किसी की गाड़ियों को मत देखो, किसी की तिजारत को मत देखो, किसी के रहन सहन को मत देखो, किसी के खाने पीने को मत देखो। अपनी ज़िंदगी को देखो, अपनी तिजारत को देखो, अपने बीवी बच्चों को देखो, अपनी खुशी को देखो, अपने काम को देखो, अपनी पर्सनैलिटी को देखो। जिस हाल में भी हो, जिस हाल में, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करो और ये कहो कि ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, कितनों के पास तो ये भी नहीं है, तूने मुझे इस काबिल बनाया, तेरा बड़ा एहसान है, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। ए मेरे रब, हम सबको दोनों जहानों में कामयाबी नसीब फरमा। मैं तुझसे राज़ी हूँ, तू भी मुझसे राज़ी हो जा। ए मेरे अल्लाह, तू मुझसे राज़ी हो जा। मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी में ऐसे बनो, ऐसा करो कि अल्लाह भी राज़ी हो, घर वाले भी खुश हों, नबी जब हमसे मिले वो भी खुश हों और अपनी ज़िंदगी से हम भी खुश हों। हाँ, ऐसी ज़िंदगी गुजारो, ऐसे न गुजारो कि ये भी हमसे मुँह बिगाड़ कर बैठा है, वो भी हमसे नाराज़ है, वो हमसे बोलना पसंद नहीं करता और हम खुद अपने आप के बुरे हैं, खुद हमारा खुद से दिल नहीं लग रहा है। ऐसे न बनो कि कल अल्लाह भी नाराज़ हो, अल्लाह का नबी भी नाराज़ हो, यहाँ माँ बाप भी नाराज़, ये ज़िंदगी भी ख़राब, ये दुनिया भी ख़राब और फिर वो आखिरत भी ख़राब। ऐसी ज़िंदगी ना गुजारो। अल्लाह के बंदो, अपनी ज़िंदगियों के मकसद को समझो। इस ज़िंदगी में परेशानियां सबको हैं, सब परेशान हैं। इस दुनिया में जो आया है उसे मुसीबतों ने, कारोबार ने, कामों के मशगलों ने, दुनिया के मशगलों ने, बीमारियों ने, बुरे हालातों ने, बुरे वक्त ने, हर वो इन चीज़ों में मुब्तला हुआ है जो इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, जो इस दुनिया में इंसान को ये हालात पेश आते हैं। हर इंसान के साथ ये मशागिल हैं, हर इंसान के साथ ये मसले हैं। उसका काम का मसला, उसके घर का मसला, उसकी तिजारत का मसला, उसकी ज़िंदगी का मसला। कौन खुश है? कोई भी खुश नहीं है। खुश वो है जो अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझे कि मुझे खुश रहना है तो खुश रहना है, वरना दुख तो सब ही हैं। कौन खुश है? अब तुम इससे गौर करो, पैसा किसको नहीं चाहिए? सबको पैसा चाहिए, सब पैसे की तलाश में है। इसी तरीके से सबको खुशी चाहिए, सब खुशी की तलाश में है। तो मेरे भाइयों, बेहतर तो वो जो खुश है पहले से ही, फिर क्यों टेंशन लेते हो, फिर क्यों परेशानियां लेते हो? आज हमने ये गलत जहन बना लिए हैं कि पैसे से ही खुशी होगी, पैसे से ही सब कुछ होगा। हाँ, कितने ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, तो वो ज़िंदगी में खुश क्यों नहीं है? उसके पास इतना कुछ होने के बावजूद उसके घर वाले उससे राज़ी क्यों नहीं हैं? बताओ। हाँ, अगर घर वाले खुश हैं, बीवी बच्चे खुश हैं, माँ बाप खुश हैं, भाई बहन खुश हैं, तो मेरे भाइयों, इसके पास कुछ हो या ना हो, ये सबसे बेहतर है कि इसके सब अपने हैं।
اس سے اللہ بھی راضی ہے، اس نے اللہ کو بھی راضی کیا ہے، اور اس سے کوئی خوش نہیں ہے، اور ساری دنیا اس کے قدموں میں ہے۔ یہ دنیا بھی بیکار ہے اور یہ خود بھی بیکار ہے۔ جس سے اللہ ناراض، اللہ کے نبی ناراض، دنیا والے بھی ناراض، پھر یہ کوئی کام کا نہیں ہے، پھر اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ ان نے دنیا بھی برباد کری اور آخرت کو بھی تباہ کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، ہر حال میں خوش رہنا سیکھو، ہر حال میں خوش رہنا سیکھو۔ یہ دنیا ہے، یہاں دکھ درد غم ہے، سب کے ساتھ ہیں، سب کے ساتھ پریشانیاں ہیں، سب کے ساتھ برے حالات ہیں۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم کیوں ان غموں کو لیتے ہو؟ ہاں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی بتاؤ۔ اللہ کی قسم، اگر اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو نا، اگر اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو اللہ نے جتنا دیا اس میں خوش رہنا سیکھ لو۔ مت دکھ کرو، مت غم کرو، اس دنیا کی ٹینشن کو چھوڑو اتنے سارے مال کو اکٹھا کرنے کے بارے میں۔ ارے اپنی زندگی میں سکون لاؤ، سکون لاؤ، سکون لاؤ۔ اپنے بیوی بچوں کے بنو، اپنے ماں باپ کے بنو، اپنے اللہ کے بنو، اپنے نبی کے بنو۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی مختصر ہے۔ اس میں جو بھی اللہ نے دیا ہے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی کو بتاتے ہوئے چلو۔ ہاں، زندگی بتاتے چلو، کرو گے انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے، اور دنیا میں بھی بڑے مقام، بڑے رتبے، بڑی عزت اور بڑی اچھی زندگی عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی ہمیں بڑے مقام، بڑی عزت، بڑے عہدے نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔